हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर को गो टू स्टेटमेंट की मदद से कैसे प्रिंट करें। तो सबसे पहले मुझे n की वैल्यू चाहिए और वो n की वैल्यू स्टोर करवाने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं, लेट्स से इंटीजर n। उसके बाद मैं clr scr लिख देता हूं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और उसके बाद गेट ch लिख देता हूं। अभी हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है और हमें 1 से स्टार्ट करके n तक वैल्यूज प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, लेट्स से i इज इक्वल्स टू 1। अब हर बार हम इस वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे और जब तक इस वेरिएबल की वैल्यू n तक नहीं पहुंचती तब तक हम इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे। तो सबसे पहले मैं एक प्रिंटफ फंक्शन लिख देता हूं जो हमें i की वैल्यू प्रिंट करके देता है, जिसके अंदर मैं लिखता हूं %d/n और i, और फिर i की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देता हूं। यानी कि सबसे पहले i की वैल्यू 1 होने की वजह से 1 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद i की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा, अभी i की वैल्यू 2 हो जाएगी। अभी हमें ऐसे ही इंक्रीमेंट करके i की वैल्यू को n तक ले जाना है, और जब भी i की वैल्यू n की वैल्यू से बढ़ जाए तभी हमें स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पे मैं एक चीज लिख देता हूं, लेट्स से इफ i की वैल्यू जब तक n की वैल्यू से छोटी या उसके बराबर हो तब तक हमें ये ऊपर वाले दो स्टेटमेंट यानी कि प्रिंटफ और इंक्रीमेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट रिपीटेडली करवाने हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक गो टू स्टेटमेंट लिख देता हूं और उसके बाद एक लेबल का नाम लिख देता हूं, लेट्स से लूप। अब जब भी ये गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो वो लेबल के ऊपर जंप करेगा। वो लेबल गो टू स्टेटमेंट के पहले भी लिखा हुआ होता है या फिर गो टू स्टेटमेंट के बाद भी लिखा हुआ होता है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क वो है कि ये लेबल हम कहां पे लिखे, गो टू स्टेटमेंट के पहले या गो टू स्टेटमेंट के बाद। तो यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने हैं और वो दो स्टेटमेंट है प्रिंटफ फंक्शन और इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। तो इसी वजह से हम लेबल को उसके पहले डिक्लेयर करेंगे और वहां पे हम लिख देंगे सिंपल सा लूप। यानी जब भी हमारा गो टू स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट होगा तो वो सीधा लेबल के ऊपर जंप करेगा, और जब भी हम लेबल के ऊपर जाएंगे तो फिर से हमारा प्रिंटफ फंक्शन एज वेल एज इंक्रीमेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अभी जो n की वैल्यू है वो हमें यूजर के पास से लेनी है, तो इसी वजह से मैं clr scr के बाद एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, लेट्स से printf, और उस printf फंक्शन के अंदर लिखता हूं सिंपल सा एंटर n। उसके बाद scanf फंक्शन लिखता हूं और उस scanf फंक्शन के अंदर लिखता हूं %d एड्रेस ऑफ n। अब इस प्रोग्राम का लॉजिक हम समझे तो सबसे पहले हमने i की वैल्यू 1 डिक्लेयर कर दी है, उसके बाद n की वैल्यू यूजर के पास से ली है, उसके बाद हमने लूप लेबल लिखा हुआ है, उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन की मदद से i की वैल्यू प्रिंट करवाई है, उसके बाद i की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया हुआ है, और उसके बाद हमने एक इफ स्टेटमेंट लिखा है, और जो इफ स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब i की वैल्यू n की वैल्यू से छोटी हो। और जब भी हमारा इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तब हम फिर से लेबल पे आ जाएंगे। यानी हमने यहाँ पे एक रिपीटेड टास्क परफॉर्म करने का तरीका ढूंढ लिया है। इसी के साथ यहाँ पे हमारा प्रोग्राम का लॉजिक रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल कर देते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं है, इसी वजह से प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमें n की वैल्यू पूछ रहा है, जहां पे मैं 3 इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 1, 2 एंड 3, जो कि परफेक्टली सही है। अब प्रोग्राम में लिखे हुए लॉजिक के बारे में हम सोचे तो सबसे पहले i की वैल्यू 1 होने की वजह से वो प्रिंट होगी, उसके बाद i की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा, यानी अब i की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जहां पे हमने लिखा है i लेस देन और इक्वल्स टू n, और इस केस में 2 लेस देन और इक्वल्स टू 3 होगा, जो कि सही है।
और इसी वजह से हमारा इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जहां पे हमने लिखा है गो टू लूप, तो हम फिर से लूप लेवल पे चले जाएंगे। उसके बाद फिर से हमारा printf फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और i की वैल्यू प्रिंट करेगा, और अब i की वैल्यू 2 प्रिंट होगी। उसके बाद i की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा, यानी अब i की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर से हमारे इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखी हुई कंडीशन चेक होगी, जहां पे हमने लिखा है i लेस देन और इक्वल्स टू n। इस केस में अभी i की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू भी 3 है, यानी कि 3 लेस देन और इक्वल्स टू 3, जो कि परफेक्टली सही है। और इसी वजह से हमारा इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और जिसके अंदर हमने लिखा है गो टू लूप, यानी कि हम फिर से हमारे लेबल लूप पे जंप होंगे। लेबल लूप पे जंप होने के बाद हमारा printf फंक्शन फिर से एग्जीक्यूट होगा, जिसके अंदर हम i की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। अभी i की वैल्यू 3 होने की वजह से 3 प्रिंट होगा। उसके बाद i की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा, यानी कि अब i की वैल्यू 4 हो जाएगी। उसके बाद फिर से हमारे इफ स्टेटमेंट में लिखी हुई कंडीशन चेक होगी, जहां पे हमने i लेस देन और इक्वल्स टू n लिखा हुआ है, यानी कि इस केस में अभी i की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 3 होने की वजह से हमारी कंडीशन गलत होती है, और इसी वजह से हमारा इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और उसके बाद वाले स्टेटमेंट यानी कि गेट ch पे हम चले जाएंगे, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमने 3 इंसर्ट किया तो हमें फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर प्रिंट होके मिले, जो कि 1, 2 एंड 3 है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे हम n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहे हैं और हमें आउटपुट के तौर पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। अब प्रोग्राम में लिखे हुए लॉजिक के बारे में हम देखें तो 1 by 1 1 to 5 प्रिंट होगा, और जब भी i की वैल्यू 6 होगी तब हमारा इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरीके से आप n की वैल्यू कोई भी इंसर्ट करो तो वहां तक के जो भी नेचुरल नंबर है वो हमें प्रिंट होके मिलेंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।